रावलपिंडी पुलिस ने बानी पीटीआई की तीनों बहनों समेत 7 पीटीआई रहनुमाओं को हिरासत में ले लिया। बानी पीटीआई की बहनों अलीमा खान, उस्मा खान, नौरीन खान और कज़न कासिम खान को हिरासत में लिया गया। उमर अयूब, साहिबजादा हामिद रजा, अहमद खान भच्चर भी जेर हिरासत। तमाम अफराद बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए पहुंचे थे। पुलिस ने रहनुमाओं को अडियाला जेल के करीब नाके पर रोका था। जेर हिरासत अफराद को लेकर अडियाला जेल की तरफ रवाना। मुल्क के करंट अकाउंट के सरप्लस में तारीख में पहली बार $1 अरब से जायद का इजाफा। तरसीलात ज़र में इजाफे से मार्च का करंट अकाउंट सरप्लस $1 अरब 19 करोड़ तक पहुँच गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का करंट अकाउंट मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँचने पर इजहार इत्मीनान। कहा, करंट अकाउंट का $1.2 बिलियन सरप्लस होना मुस्तहकिम होती मईशत का अकास है। रवां माली साल के 9 माह में करंट अकाउंट सरप्लस $1.85 अरब रहा। वज़ीर आज़म ने जिन्ना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास का संगे बुनियाद भी रख दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान की मैशियत मुस्तहकिम हो चुकी। शोहदा और गाजी हमारा फ़ख्र, उनका एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए मुकद्दम है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का GHQ में अवार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, आज का अमन और आज़ादी शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों का नतीजा है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने ऑपरेशन में गैर मामूली बहादुरी और कौम के लिए खिदमात के एतराफ़ में अफसरान और जवानों को फौजी एजाज़ात से नवाजा। शोहदा के अहले खाना से भी मिले। और माजी में कहा जा रहा था कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। दुनिया भर से सरमायाकारी मुल्क में आ रही है, सड़कें बन रही हैं, मुल्क भर में तरक्की हो रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का 3 रोज़ा पंजाबी कल्चर डे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब एक खूबसूरत सूबा है। पंजाब की सकाफत मेरे दिल के बहुत करीब है। मुझे पंजाबी होने पर फ़ख्र है। तकरीब में आरिफ लोहार और अदाकारा रेशम समेत मुख्तलिफ अदाकारों और फनकार शरीक हुए। पाकिस्तान और हंगरी के माबैन सकाफती ताउन समेत मुख्तलिफ मफामती यादाश्तों पर दस्तखत। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और हंगरी के वज़ीर ख़ारजा ने मफामती यादाश्तों पर दस्तखत किए। दोनों ममालिक के दरमियान वीज़ा फ्री डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के शोबे में MOU साइन किया गया। आसार कदीमा और सकाफती विरसे के शोबे में MOU पर भी दस्तखत हुए। हंगरी की तरफ से पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर इत्तफाक। पाकिस्तान को GSP+ पर ताउन की यकीन दहानी भी कराई। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा, हंगरी के सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में वसी मौके मौजूद हैं। हंगरियन वज़ीर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान के 400 तलबा को स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। हंगरी पाकिस्तान को सिफारती पासपोर्ट्स पर वीज़ा इस्तिस्ना देगा। पाकिस्तान को काबिल एतमाद इत्तेहादी समझते हैं। PTI मुल्क की खातिर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात किसी की ज़ात के लिए नहीं बल्कि मुल्क के लिए हों। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का लाहौर हाईकोर्ट बार से खिताब। कहा, आज मुल्क कर्जों में डूब चुका है। बानी PTI मुल्क की खुद मुख्तारी चाहते हैं। अवाम की आवाज़ फैसला साजों तक नहीं पहुँच रही। फैसला साजों को लीडर नहीं गुलाम चाहिए। PTI रहनुमा कोई मुतनाज़िया बात ना करें जिससे तहरीक को नुकसान हो। फ़लस्तीन के मामले पर सबको मिलकर चलना होगा। अली अमीन गंडापुर का लाहौर हाईकोर्ट बार के लिए 5 करोड़ देने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस सीनियरिटी केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तीनों जजेस का केस में कोई वकील न करने का फैसला। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक तीनों जजेस ने कहा, आईनी बेंच जो भी फैसला करेगा उन्हें कबूल होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के मौक़िफ़ के दिफा का फैसला। अदालत की एडिशनल एडवोकेट जनरल को जवाब जमा कराने की हिदायत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर रिमार्क्स दिए कि हम मंगल से रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत करेंगे। हम फैसला करने में ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। केस की मजीद समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के लिए 2 मज़ीद जजेस के नाम मंजूर। जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस अली बाकर नजफी भी आईनी बेंच में शामिल। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में शामिल जजेस की तादाद अब 15 हो गई। इजलास में सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में तौसी पर गौर।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी दुबई से कराची पहुंच गए। बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शोबा खवातीन की मरकजी सदर फरियाल तालपुर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हुमायूं खान ने बिलावल हाउस में मुलाकात की। सियासी और तंजीमी सूरत हाल पर बातचीत हुई। कौमी असम्बली के हल्का NA 213 उमरकोट में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग वोटों की गिनती का अमल जारी। वोटिंग का अमल शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहा। पीपल्स पार्टी की सभा तालपुर और हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार लाल मलही में कड़ा मुकाबला। ज़िमनी इंतखाब के लिए 18 उम्मीदवार मैदान में उतरे। NA 213 की नशिस्त पीपल्स पार्टी के यूसुफ तालपुर के इंतकाल के बाद खाली हुई। सिंध के हिस्से के पानी पर MQM कोई समझौता नहीं करेगी। MQM का सिंध हुकूमत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी ने कहा कि सिंध हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। सिंध में 17 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। आज कराची दुनिया के 5 बदतरीन शहरों में शुमार हो रहा है। सिंध के वज़रा सच बोलेंगे तो उनकी नौकरी चली जाएगी। पिछली काबीना में जिसने सच बोला वो इस बार वजीर नहीं बन सके। 75 साल गुजरने के बावजूद मुल्क में जमहूरियत ना आ सकी। ईरानी जौहरी तनसीबात पर इजरायली हमले की मनसूबाबंदी मनसूख। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सदर ने ईरान के साथ जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक़ बातचीत के पेश नज़र फैसला किया। दूसरी जानिब ईरान अमरीका मुज़ाकिरात का दूसरा राउंड अमान नहीं रोम में होगा। अरब मीडिया के मुताबिक अमान हफ्ते के रोज़ रोम में होने वाले मुज़ाकिरात में दोबारा सालिसी करेगा। अमरीका ने अभी तक मुज़ाकिरात के मकाम का ऐलान नहीं किया। अमरीका ने ईरानी तेल की चीनी दरामद कुनंदगान पर पाबंदी लगा दी। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक चीनी ऑयल रिफाइनरी ने ईरान से $1 अरब से ज़ायद मालियत का तेल दरामद किया। मुतादिद ईरानी कंपनीज और बहरी जहाज़ों पर भी पाबंदी आयद है। ट्रंप इंतजामिया ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने का हुक्म दे दिया। माहिरीन का कहना है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने कोई कानून नहीं तोड़ा और IRS को गैर जानिबदार रहना चाहिए। उधर टैरिफ के बायस अमरीकी स्टॉक मार्केट में मंदी बरकरार। डाउ जोन्स इंडेक्स 700 पॉइंट्स की कमी से 39,669 पर बंद। S&P इंडेक्स 120 पॉइंट्स गिर गया, 5,275 पॉइंट पर बंद हुआ। नेस्डेक टेक इंडेक्स में भी मंदी, 516 पॉइंट्स गिर गया। जापान को रवा माली साल $37 अरब का तिजारती खसारे का सामना। इजराइल गाजा में दहशतगर्दी से बाज न आया। गाजा पर वहशियाना बमबारी, मजीद 35 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शोहदा में खातून सहाफ़ी अपने 10 अहले खाना समेत शामिल। इजराइल ने गाजा के अल्तफा मोहल्ले में सहाफ़ी फातिमा हसना के घर को निशाना बनाया। खान यूनिस में पनाह गुज़ीरों के कैंप पर हमले में 15 अफराद शहीद। अलमवासी कैंप पर फ़ज़ाई हमले के बाद आग लग गई। इजराइल ने गाजा के ज़ेर कब्ज़ा 70% इलाके को सिक्योरिटी जोन करार दे दिया। इजराइल का ज़ेर कब्ज़ा इलाकों से फ़ौज न निकालने और नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान। अफ्रीकी मुल्क कॉन्गो में मुसाफिरों से भरी कश्ती में आग लग गई। 50 अफराद हलाक, दर्जनों झुलस के। हादसे में दर्जनों अफराद को बचा लिया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक लकड़ी की कश्ती में खातून खाना बना रही थी। अचानक आग भड़क उठी। कश्ती में 400 मुसाफिर सवार थे। सैकड़ों लापता अफराद की तलाश जारी। हज 2025 के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू। मिना, अरफात और मुजदलफा में जदीद सहूलियात की तफसीलात जारी। मिना में 50,000 मुरब्बा मीटर पर सायादार रास्ते। अरफात के मैदान में 60,000 मुरब्बा मीटर शेड्स और फवार पंखे लगाए जाएंगे। मस्जिद नमरा में 85,000 मुरब्बा मीटर पर ठंडक का निज़ाम होगा। मशाइर मुक़द्दसा में 10,000 पौधे लगाकर माहौल दोस्त इक़दाम किए जाएंगे। और पाकिस्तान की शोबिज़ अदाकारा अनुशा अशरफ ने तुर्किया में शादी रचा ली। अदाकारा ने सोशल मीडिया की वेबसाइट इंस्टाग्राम पर मद्दाहों को अपनी ज़िंदगी के नए सफ़र के आगाज़ की खुशखबरी दी। वीडियो भी वायरल। मद्दाहों की जानिब से अनुशा अशरफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया जा रहा है।